और बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र व्यापारी पुष्पराज पर छापे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी और नफरत की दुर्गंध फैला रही है। बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं है और आईटी डिपार्टमेंट के साथ बीजेपी ने साठगांठ कर ली है। पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से है। उन्होंने कहा, जो पहले छापा पड़ा उससे समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं, बल्कि पीयूष जैन के घर पे गलती से बीजेपी ने रेड करवाया। दरअसल पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से है। पंपी के घर पे छापा पड़ना था, यानी पुष्पराज के घर पे छापा पड़ना था, लेकिन गलती से पीयूष जैन के घर छापा पड़ा। रैलियों में जबरन लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है। जिस तरह का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्हें हार का डर सता रहा है। जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं। तो आईटी के रेड को सवालों के घेरे में ले लिया है अखिलेश यादव ने और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी का गठबंधन है आईटी डिपार्टमेंट से। जब जब चुनाव आते हैं तो इस एजेंसी का इस्तेमाल बीजेपी करती है। पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से है। पुष्पराज जैन को ये ढूंढ रहे थे जब समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था, लेकिन गलती से अपने ही समर्थक पीयूष जैन के घर पर रेड डाल दी। अब बौखलाहट में अपनी गलती को सुधारने के लिए पुष्पराज जैन के घर पे रेड डाली है। कौवे खाते हमने देखी लाशें, और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? कभी भारतीय जनता पार्टी इन लाशों की बात नहीं कर रही है। बताओ, एक भी नेता ने अगर लाशों को लेकर के बात की हो कि कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं थी लोगों की? आपका बनता रहेगा या फिर आज छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं? देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा, इससे पहले एक शर्मा जी भी आए, आपने ये भी बताया। हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इस जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए, जिस समय बंगाल में चुनाव था,
और बंगाल में जब चुनाव हुआ था, दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस खबर पे जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजीव, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव सीधे तौर पर कि छापे की खबर पहले ही सी थी और जो समर्थन सपा को मिल रहा है उसकी बौखलाहट में ये रेड पड़ रहे हैं। देखिए, मजेदार बात तो ये है कि अखिलेश यादव की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक दिन पहले डिसाइड हुई थी और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन, जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के और जिनके यहाँ छापा पड़ा, उन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और यही बातें वो कहने वाले थे कि कन्नौज के इत्र को बदनाम किया जा रहा है और छापा डालना था दूसरे के यहाँ, छापा इनके यहाँ डालना था दूसरे के यहाँ पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो लखनऊ से कन्नौज के लिए चलते, छापा उन्हीं पुष्पराज जैन के यहाँ पड़ गया जहाँ जिनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। देखिए, ये बात बिल्कुल ये बात जैसे ही छापा पड़ा और बड़ी संख्या में नोटों की बरामदी कन्नौज के इत्र व्यवसायी से हुई, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने उस पैसे को और उस इत्र व्यवसायी को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। अब उसके बाद अखिलेश यादव जब हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि उनका कोई रिश्ता पीयूष जैन से नहीं है, पुष्पराज जैन से है। वो बार बार ये डंके की चोट पर कह रहे थे कि पुष्पराज जैन से उनका रिश्ता, उन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, पीयूष जैन पर गलती से छापा पड़ गया। अब इत्तेफाक देखिए, भूल सुधार देखिए, कहिए या जो भी है, अब पुष्पराज जैन के यहाँ सुबह छापा पड़ गया। तो अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां करने आ रहे हैं, तो साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी लेकर के आ रहे हैं और विरोधी दलों पर ये लोग छापा डाल रहे हैं। ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं। बिल्कुल। और राजीव, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उन्होंने उठाए कि कन्नौज से जुड़े हुए जितने भी विकास की योजनाएं सपा लेकर आई थी उसे बीजेपी ने रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण ले लीजिए कि वहां पर कैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। क्या लग रहा है अब ये कन्नौज में जो रेड पड़े हैं, ये मुद्दा चुनाव में एक सेंट्रल पोजिशन लेता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है या पता नहीं क्या है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ, अगर आप पश्चिम बंगाल में ही देखिए तो चुनाव से एक साल पहले तमाम केस, नारदा सारदा केस में सीबीआई की पूछताछ, रेड्स, और उसके बाद जो बड़े नेता थे टीएमसी के, वो सारे जिनसे पूछताछ हुई वो पाला बदल के बीजेपी में शामिल हो गए। आप चाहे मुकुल राय की बात कीजिए, चाहे आप शुभेंदु अधिकारी की बात कीजिए, इन सारे लोगों से जब पूछताछ शुरू हुई सीबीआई की तो इन्होंने टीएमसी से पाला बदल लिया। तो ये आरोप लगाया गया कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके टीएमसी के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाए जाने का काम कर रहा है। जब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया तब मुकुल राय ने पाला बदल दिया और वो फिर टीएमसी में शामिल हो गए। उस समय अगर आप देखें, पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले तो रेड्स हो रही थी, तमाम रेड्स हुई और अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी को जांच के लिए बुलाया गया और जब चुनाव खत्म हो गया तो वो वहां की खबरें थोड़ी कम से आती हैं। ठीक इसी तरह अगर आप तमिलनाडु में देखें तो ये इत्तेफाक है या जानबूझकर होता है, ये तो जांच एजेंसियां, लेकिन ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ अभी 15 दिन पहले जो रेड पड़ी वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास पड़ी। अभी एक इत्र व्यवसायी के यहाँ छापा पड़ा तो उस पर जब राजनीतिक तौर पर वार प्रतिवार होने लगा तो अब एक्यूरेट जगह पड़ गया जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो सवाल उठना लाजमी है, चुनाव का दौर है, समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है तो चुनाव वो उसको जोड़ने का काम करेंगे ही, खास करके ऐसे समय में तब जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उस पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का रिश्ता
जोड़ने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, उसको समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यवसायी बता दिया, जबकि ऐसा कुछ अखिलेश यादव के मुताबिक था नहीं। वैसे यहाँ के लोग भी, मैं कन्नौज में हूँ, यहाँ के लोग भी मानते हैं कि पम्मी जैन से समाजवादी, वो सब लोग जानते हैं पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो बहुत करीबी हैं, घर के माने जाते हैं। तो ये अलग बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पम्मी जैन और पीयूष जैन की बात करेंगे तो पीयूष जैन से कहीं ज्यादा बड़े इत्र व्यवसायी पम्मी जैन है, पुष्पराज जैन है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मुंबई में उनके ठिकानों पे छापा पड़ रहा है, दिल्ली में उनके ठिकानों पे छापा पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है। उनका विदेशों तक में कारोबार है, कई पीढ़ियों से इत्र का व्यवसाय करते हैं। बिल्कुल राजीव, और आप कन्नौज में मौजूद हैं तो समझ सकेंगे वहां की जनता इस पूरे मामले को कैसे ले रही है और आने वाले चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पे लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।